इमेजिन करें कि इस मल्टीवर्स में दूर कहीं किसी कायनात में आपकी एक डुप्लीकेट कॉपी मौजूद है और आप और आपकी वो डुप्लीकेट कॉपी अपनी अपनी यूनिवर्स में एक रोड के ऊपर चल रहे हैं और तभी अचानक आप दोनों की यूनिवर्सेस की टाइमलाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है। तो क्या आपको मालूम है कि आपके साथ क्या होगा? अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल फिजिस्ट मिचियो काको, जिस पॉइंट पर आप दोनों की यूनिवर्सेस की टाइमलाइन क्रॉस हुई होगी, ठीक उसी पॉइंट के ऊपर दोनों यूनिवर्सेस की इंफॉर्मेशन ह्यूमन मेमोरीज के लेवल पर एक्सचेंज हो जाएगी और एक लम्हे के लिए आपको ऐसा लगेगा कि इस रोड का सारा मंजर मैं पहले भी कभी देख चुका हूँ। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दुनिया के 90% लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। ये बिल्कुल डेजा वू की तरह है, लेकिन क्या हो कि इसके पीछे कोई और अनयूजुअल रीज़न हो, जैसा कि मल्टीवर्स। मल्टीवर्स की बहुत सी अलग अलग थ्योरीज तो आपने सुनी होंगी या फिर एटलीस्ट किसी न किसी मूवी के अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट ज़रूर देखा होगा। आज उन्हीं थ्योरीज में से एक थ्योरी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। मल्टीवर्स थ्योरी को समझने से पहले मैं आपको एक अजीबोगरीब और एक सच्चा वाक़या सुनाता हूँ जिसको समहाउ पैरेलल यूनिवर्स से लिंक किया जाता है। फरवरी 2019 में मीडियम पर छपने वाले एक आर्टिकल के मुताबिक ये बात है 1851 की, जब फ्रैंकफर्ट की सड़कों पर एक आदमी को देखा गया जो इधर उधर बड़ी हैरानगी से चीज़ों को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो रास्ता भटक गया हो। कुछ जर्मन ऑफिशियल्स ने उसको पकड़कर जब इन्वेस्टिगेट किया तो उसने टूटी फूटी जर्मन लैंग्वेज में बताया कि उसका नाम जोफर वुरीन है और वो लेग्जारिया शहर से ताल्लुक़ रखता है। अब उसकी ये बात सुनकर सिक्योरिटी वाले चौंक जाते हैं, क्योंकि ऐसे शहर का नाम उन्होंने पहले कभी सुना ही नहीं था। मजीद जब उससे पूछा गया कि ये किस कॉन्टिनेंट में है तो जोफर ने जवाब दिया साक्रिया। अब उसकी ये बात सुनकर सिक्योरिटी वाले और हैरान हो गए कि ऐसा तो कोई कॉन्टिनेंट भी हमने पहले कभी नहीं सुना। मजीद उसने ये बताया कि वो यहाँ अपने एक गुमशुदा रिश्तेदार को ढूंढने के लिए आया था और जिस शिप में आया था वो किसी हादसे का शिकार होने की वजह से डूब गया और जब जोफर की आंख खुली तो वो फ्रैंकफर्ट की इस रोड पर मौजूद था। तभी वो हैरानगी से इधर उधर की चीज़ों को देख रहा था। बहरहाल सिक्योरिटी एहलकार ये सारा वाकया सुनकर अपने सीनियर्स के पास जाते हैं और उन्हें जाके ये सारी दास्तान सुनाते हैं और जब सिक्योरिटी वाले अपने सीनियर्स को ये सारा किस्सा सुनाने के बाद वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि लॉकअप में जोफर मौजूद ही नहीं और उसकी वो चीज़ें जो सिक्योरिटी वालों के कब्जे में थीं वो भी वहाँ से गायब थीं। उसके बाद से आज तक ना कभी जोफर के बारे में सुना गया और ना ही कभी उसकी बात हुई। अब इस वाक़े को लिंक किया जाता है मल्टीवर्स के साथ कि शायद जोफर किसी और यूनिवर्स से ट्रैवल करके हमारी इस यूनिवर्स में पहुंच गया हो और दोनों यूनिवर्सेस की टाइमलाइन का क्रॉस ओवर जब ख़त्म हुआ तो जोफर वापस अपनी यूनिवर्स के अंदर पहुंच गया। अब ये प्रूव करना कि ये वाक़या वाकई पैरेलल यूनिवर्स से ताल्लुक़ रखता है या इसका कोई लिंक है, इससे पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा हमारी कायनात के अलावा और बहुत सारी कायनातें यानी कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर हम ये प्रूव कर दें तो फिर ऐसे वाक़े की हकीकत पर भी यकीन किया जा सकता है। इसके लिए इसी साल इटली की एक यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंट किया गया जिसने मल्टीवर्स थ्योरी को सच साबित कर दिया। ये एक्सपेरिमेंट क्या था, इस एक्सपेरिमेंट को भी समझने से पहले हम एक और थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी। इकलौती ऐसी थ्योरी है जो मल्टीवर्स को डिस्क्राइब करती है। ये थ्योरी असल में क्या है, आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखें, ये सब तो हम पहले से जानते हैं कि कायनात एक सिंगुलैरिटी पॉइंट से क्रिएट हुई। जब बिग बैंग जैसा बड़ा एक्सप्लोजन हुआ तो उसके नतीजे में हमारी कायनात वजूद में आई। लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब बिग बैंग थ्योरी नहीं देती। उसके लिए हमें इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी का सहारा लेना पड़ता है। 1979 में पार्टिकल फिजिस्ट एलन गुथ ने इटर्नल इन्फ्लेशन की थ्योरी डेवलप की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जब बिग बैंग का धमाका हुआ तो उस धमाके के अगले ही सेकंड के मिलियंथ ऑफ ट्रिलियंथ में हिस्से, यानी कि एक सेकंड के आप मिलियंथ ऑफ ट्रिलियंथ हिस्से करें तो उनमें से जो एक छोटा सा वक्त का हिस्सा होगा उस एक लम्हे के दौरान फॉल्स वैक्यूम में नेगेटिव प्रेशर की वजह से रिपल्सिव ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट हुई जिसने बिलियंस ऑफ यूनिवर्स को जन्म दिया। और ये बिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस आज तक एक्सपैंड होती चली जा रही हैं और कायनातों के बनने का ये प्रोसेस हमेशा ऐसे ही चलता चला जाएगा, यानी कि ये प्रोसेस इटर्नल है। यही वजह है कि इस थ्योरी को इटर्नल इन्फ्लेशन का नाम दिया गया। यहाँ मैंने फॉल्स वैक्यूम का जिक्र किया जो इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी का एक बहुत मेजर पार्ट है। फिजिक्स का एक बड़ा बेसिक सा रूल है कि हर चीज़ अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती है और कोई ऐसा सिस्टम जो अनस्टेबल हो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी मौजूद है और वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपनी सारी एनर्जी
एनर्जी को जब तक रेडिएट नहीं कर देती, अपने अंदर से निकाल नहीं देती, तब तक वो सिस्टम स्टेबल नहीं होता और ये प्रोसेस बहुत सडन होता है। वहीं क्वांटम फील्ड में एक फेज ऐसा भी आता है कि जहाँ पर ये एनर्जी एक लंबे अरसे के लिए सेव रहती है। ऐसे सिस्टम को ही फॉल्स वैक्यूम बोलते हैं। ये वो सिंगुलैरिटी है जहाँ जीरो टाइम पर बिग बैंग शुरू हुआ और इसके पहले ही सेकंड के ट्रिलियनथवें हिस्से में ये वो रीजन है जहाँ फॉल्स वैक्यूम क्रिएट हुआ। और फॉल्स वैक्यूम में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने की वजह से रिपल्सिव ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट हुई, जिससे स्पेस टाइम में छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक बबल्स क्रिएट हुए और रिपल्सिव फोर्स की वजह से बढ़ते बढ़ते इनमें से हर एक बबल इतना एक्सपैंड हो गया कि हर एक बबल एक अलग यूनिवर्स के तौर पर हमारे सामने है और इनमें से हर एक बबल में खरबों सितारे और गैलेक्सीज मौजूद हैं, यानी कि ये तमाम कायनातें मिलके मल्टीवर्स बनाती हैं। टोरंटो यूनिवर्सिटी इटली में हिस्ट्री में पहली बार 10 मई 2023 को एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया जो मल्टीवर्स को सच साबित करता है, जिसमें ये प्रूव किया गया कि एक सुपर फ्लूइड को जब इंतहाई स्टेबल स्टेट यानी कि रियल ग्राउंड स्टेट में ले जाया जाता है, एटमों के दरमियान फॉल्स वैक्यूम क्रिएट हुआ, जिसने एटम्स के दरमियान माइक्रोस्कोपिक बबल्स को क्रिएट किया। जैसा कि इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी में मल्टीवर्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में सोडियम को इस हद तक सुपर कूल किया गया कि इसके एटम्स रियल ग्राउंड स्टेट में आ गए और ये वो स्टेट है जिसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन भी बोला जाता है। और इस स्टेट में जब इस गैस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया ताकि गैस के पार्टिकल्स फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएं और वो अपनी जगह से हिल ना सकें, और बिग बैंग की तरह इस लैब एक्सपेरिमेंट को एनर्जी देने के लिए इस मोस्ट स्टेबल गैस के ऊपर रेडिएशन फेंकना शुरू की, जिससे इस गैस के स्टेबल एटम्स और भी ज़्यादा स्टेबल बबल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। अब यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि जब इस गैस के ऊपर रेडिएशंस फेंकी गई, इसके एटमों की एनर्जी बढ़ जानी चाहिए और वो अनस्टेबल हो जाने चाहिए, मगर ये एटम्स एक्साइट ना हो, इसलिए पहले ही साइंटिस्ट ने मैग्नेट रख के इस सुपर कूल्ड गैस को जकड़ लिया ताकि वो अपनी जगह से हिल ना सके और एनर्जी गेन करके एक्साइट ना हो, बल्कि रेडिएशन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिग बैंग जितनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकें ताकि ये रिएक्शन स्टार्ट हो सके। ये था वो एक्सपेरिमेंट जो मल्टीवर्स और इटर्नल इन्फ्लेशन जैसी थ्योरीज को किसी हद तक सच साबित करता है। किसी हद तक से यहाँ पर मेरा मतलब है कि इस एक्सपेरिमेंट में डायमेंशंस को लेकर काफ़ी सारे साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट को मल्टीवर्स थ्योरी की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं मानते और हो सकता है इन फ्यूचर 100% तक मल्टीवर्स थ्योरी को प्रूव किया जा सके। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।